आइए प्रेमी सज्जनों, दोनों कलाकार भगत पूरनमल के प्रसंग से हम दोनों ऊपरा तले की रागनी आपके बीच में रख रहे हैं, जो कि दादा की कलम से लिखी हुई है। जब पूरनमल को 12 वर्षों के बाद में भौरे से बाहर निकाला जाता है, सबसे पहले आदेश देते हैं सलेबान कि बेटा तुम्हारी मौसी नूना दे, सबसे पहले उनके पास जाना है दर्शन करने के लिए। तो सज्जनों, अपने दिल में माँ की तमन्ना लेकर के कि मैं आपसे अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये सोचकर पूरनमल नूना दे के महल में पहुंच जाता है। लेकिन नूना दे के हाल चाल को, रंग ढंग को देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि नूना दे तो नशीली निगाह से पूरनमल को देख रही थी। प्रेमी सज्जनों, जब नूना दे ने पूरनमल से एक जैसे पति से बात करते हैं ऐसे अपने बेटा से बात की, तो पूरनमल क्रोधित होकर के कहता है कि मौसी तुम मेरी माँ हो, बेटे के समान हूं, तेरे दर्शन करने खातिर आया हूं, पिताजी ने आदेश दिया है। नहीं मानती है और कहती है या तो मेरी बात मान जा, नहीं तो तुझे मरवा दूंगी। सज्जनों, ऐसा ही होता है। नूना दे कोप भवन में जाकर के पड़ जाती है, अपने बालों को बखेर लेती है, कपड़ों को पाड़ देती है और बुरे ढंग से कोप भवन में जाकर पड़ जाती है। यहाँ की सवाल जवाब की रागनी है। राजा अपनी रानी के पास आते हैं और किस प्रकार से सवाल करते हैं तो वो क्या जवाब देती है, चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद दे दें और सुने, बड़ी बेहतरीन रागनी है। हेलो। मंत्री जी, सियालकोट नगरी के महाराज सियालभान के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ महाराज। तेरी प्रणाम तो ठीक है, हाँ, लेकिन ये बता, तेरी छोटी महारानी नूना दे नहीं दिख रही महल में, कहाँ है महाराज? हाँ, छोटी महारानी नूना दे आपको महल में नजर नहीं आएगी अब। क्यों, क्या हो गया? बात ही कुछ ऐसी है, आप पूरे महल में जाकर के देख लीजिए, छोटी महारानी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। कुछ विकराल रूप धारण करके रखा है महारानी ने। अच्छा, बाल भी बिगड़े हुए हैं और कपड़े भी फटे हुए हैं महाराज। मुझे तो कुछ गड़बड़ झाला नजर आती है। और महल में मत देखिए, मुझे ये बता वो कहाँ है, ये बता। सीधे सीधे कोप भवन में चले जाइए, सीधे सीधे कोप भवन में। कोप भवन में? हाँ। कल तक तो रानी बड़ी खिलखिलाती हुई राजमहल में आराम से रह रही थी, लेकिन कोप भवन में ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज, आज छोटी रानी का हाल बेहाल है। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कुछ गहरी परेशानी में है। तू बैठ, हम देखेंगे रानी। हाँ, देखो, संभालो महाराज। अरे ये नूना दे है या कोई और है? ये तो चुड़ैल बन के बैठी है। महारानी नूना दे, नूना दे बड़ी गुस्से में लगती है। रानी क्या हो गया? मुझे हाथ भी मत लगाइए महाराज। ऐसा क्या हो गया है, तू इतनी गुस्से में है और रो रही है? हाँ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में रोने के सिवा कुछ और नहीं बचा महाराज। क्यों? मैं इस दुनिया का मुंह दिखाने के लायक नहीं। रानी, तू तो मरने की कह रही है, लेकिन सलेमान का क्या होगा?
एक बात बता, इस राजमहल में, मेरे इस राज में तुझसे किसी ने उंगली की हो तो उसकी उंगली को काट दूं। किसी ने तुझे गलत निगाह से देखा हो तो उसकी आंखों को फोड़ दूं। लेकिन रानी, तू रोना बंद कर दे, वो बात बता दे और चल इस गुब्बार महल से बाहर चल। अब मैं यहीं रहूंगी महाराज, यहीं। ना नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी महाराज। अरे उठ क्यों और तड़े पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़े भरता। लेकिन क्यों? मुझे हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। रानी, कल तक तो तू अपने इस राजा से, अपने पति से इतना प्रेम करती थी, मेरे बिना तू पानी तक नहीं पीती थी। लेकिन आज मैं आपके बिना रह भी सकती हूँ। अच्छा, कोई और देख लिया है क्या? हाँ देख लिया। इस गन्नौर में देख लिया है क्या? हाँ देख लिया। तो उसकी सेवा कर। तेरी सेवा करूं? ना उसकी कर ले। उसकी क्या सेवा करूं, वो तो पहले ही सेवा हुई पड़ी है। अरे उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मते ना छेड़ भरतार, तेरे से बोलिया ना चाहती। तेरे गुब्बार महल में अरे दीवाना पति, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मते ना छेड़ भरतार, तेरे से बोलिया ना चाहती। तेरे गुब्बार महल में दीवाना पति, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। रानी, तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत प्रेम करता हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते महाराज। क्यों? अगर आप मुझसे प्यार करते तो समय समय पे मेरी खबर लेते रहते। देखिए मेरा क्या हाल हो रखा है। अब आए हो जब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मैं मानता हूँ तेरे पास आने में 2-4 दिन लग गए थे, केवल 2-4 दिन तेरे पास नहीं रहा। 2-4 दिन? 2-4 दिन के बाद में तूने ये हाल बना लिया। बुढ़ापे में तेरी बुड्ढी भी सटियागी। अरे राजकाज में बिजी थे महाराज। 6 महीने हो गए पूरे तेरे महाराज को। 6 महीने में आज आया है। लेकिन रानी, अब 6 महीने में आएगा ना तो फिर तो ऐसे ऐसे ही झांकेंगे महलों में। ये पहरेदार है, पहरेदार। मेरी बात सुन। राजकाज के काम में इतना व्यस्त हूँ, बहुत थकान भी हो गई है। तुझे तो मेरे पैर दबाने चाहिए, मेरे सेवा करनी चाहिए। तेरी सेवा करनी चाहिए मुझे? हाँ। तेरे पैर दबाने चाहिए? और क्या? तेरा गला ना दबा दूं? खून हो जाएगा तेरा मेरे हाथों। अच्छा, तुझे मारूं? इसे मार दे, इसे मार दे और मैं खुश हो जाऊंगा फिर। अच्छा, हाँ, इसे मार दे। लेकिन तेरे मारने से वो खुश हो जाएगा। अच्छा। अगर तू मर गया तो। मैं सब जानू सूद नबीरा का, उल्टा हो मता, तेरी उल्टा हो मता। नईब पढ़ूंगी कुएं में। छोड़। ना 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 छोड़। ना, मरूंगी। रानी ना, राजा हिंडवा हो जा। मैं तो मर जाऊंगी। ना, राजा हिंडवा हो जाएगा। तैयार बैठा है, तैयार। हाँ, फतेह भूपत तैयार बैठा है। और हमारे आदरणीय अंकित त्यागी प्रधान जी गढ़ी केसरी, मैं उनकी तरफ से इस रागनी पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। नईब पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, जड़े तने लाग जा पता।
से न अपने घर चली जाती। किसने के कह दिया दान तू, रो रो टकराती उठ तू, अरे पड़ी मेरी नार मने मते नाचे में भरता। ओ गुरुजी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बुढ़ा घुसटने ने। मैंने हाँ तेने। तू सिर्फ नाम नाम का राजा है। मेरे जी में ऐसी आवे कि मैं अपने हाथों तेरा कत्ल कर दूं। ओहो मंत्री, महाराज मंत्री आ जल्दी। अरे महाराज मैं तभी तो कहता था देख मेरा कंधा उतर गया। महारानी इंदिरा दे के होते हुए दूसरी शादी मत करो। महाराज यही होता है, जिनकी दो दो घरवाली होती है उनके साथ यही काम होता है। ये देख अपने जुगाड़ में डोल रहा है। इसे शर्म आनी चाहिए। अरे हूँ चल मेरी उम्र 60 साल के, लेकिन हूँ तो तेरा पति। अरे नाम नाम का पति है तू और नाम नाम का राजा है। अगर मुझे इस बात का पता होता ना कि राजा के फ्यूज उड़े पड़े तो मैं कभी भी आकर के नहीं आती। ओहो तो अगर फ्यूज उड़े पड़े हैं, फ्यूज उड़े पड़े। हाँ अरे महाराज की मेहरबानी है जो तुझे रानी बना दिया, रानी। नहीं तो कहीं गोबर पाकती डोलती। और क्या हाँ। ऐसी रानी तो मुझे ये भी बना देगा। कौन? ये नहीं बनाएगा तुझे रानी, ये तो तुझे मूंगफली की ढकेल पे ले जाके खड़ा कर देगा। और सुने अब तो तुझे लोग महारानी महारानी न्यूना ने कहते, इसके साथ जाएगी तो कहेंगे मूंगफली वाली। अच्छा देखिए महाराज, तेरी किस्मत बदलती मैंने। आपके मंत्री भी कितनी बात बनाते। ये सिर्फ आपकी कमी है। इसीलिए तो रख रखा है इसे। आप में कुछ ना कुछ कमजोरी है जिसके कारण तुम्हारे मंत्री तुम्हें कमजोरी कोई नहीं है। तू सेवा नहीं करती है, दाना पानी समय पर नहीं देती है, कमजोरी तो आएगी। और क्या? और पता है मर्द को और भरत को तो 100 साल तक बुढ़ापा नहीं आता। पर तुझे कैसे आ गया? तूने कर दिया। सेवा पानी करती नहीं है, नहीं तो खुराक दिए जा और काम लिए जा। मैंने तो खुराक भी खूब दी है तुझे, पर तू काम ही नहीं देता। अच्छा खूब तो बादाम घोट घोट के पिला दिए गर्मियों में। बता आप खा खा के सांडनी हो रही है और मुझसे कह रही है देखना बादाम खाने वाला लगता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुन ले। ए बाग बगीचे ताल पापड़ी सब तेरी जाजात, सब तेरी जाजात। तेरे बोलिया ना सुन सुन पड़ेगी छाती के मरा, मेरी छाती के मरा। तेरी बाग बगीचे ताल पापड़ी सब तेरी जाजात, रानी जो सब तेरी जाजात। तेरे बोलिया ना सुन सुन पड़ेगी छाती के मरा, मेरी
तेरे तो ये चुन्नी भी पाट रही है, चुन्नी पाट रही है, सूट भी पाट रहा है। मेरे बाल देखिए कैसे हो गए हैं, मेरे होते हुए। और मेरे चेहरे पे यहाँ भी खरोंच लगी। हाँ हाँ, नखून के से खरोंच लग रहे हाँ, हैं। महाराज। लेकिन मेरे होते हुए इस राजमहल में किसकी हिम्मत हो गई जो मेरी रानी के साथ में ऐसा कर गया? नाम बता दे उसका। महादेव की सौगंध जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी मार दूंगा। अगर ये जो हालत मेरी हुई है ना, वो सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है पिया जी। मेरे कारण? हाँ, तुम्हारे कारण। क्यों? पूछो। मैंने क्या कर दिया ऐसा? पूछो जरा। सुनो। हरी दुनुआ की ना बनू लुगाई। हाँ। अरे दूसरा कौन सा आ गया मुझे बता। अगर मैंने उस दूसरे इंसान का नाम बता दिया ना, ये है अजी इसके बस की कहाँ में उठनी। ऐसे ऐसे तो 6 भी कम पड़ेंगे, इससे तो मैं 1 घंटे में ही मार दूंगी। इसे तो ऐसे ले जाएगी जैसे पल्लेदार बोरी ले जाए। एक तो विश्वास है। एक हाथ से घुमा के मार दूंगी इसे तो मैं। लेकिन रानी, अरे कुछ करके जब बैठ समाई, हरी दुनुआ की ना बनू लुगाई। अरे कुछ करके जब बैठ समाई, हरी दुनुआ की ना बनू लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती, अरे हाथ लगा के देख लिए या सेड़ी सहताती उठ गयो। अरे बड़ी मेरी नार। तेरे साथ में जैसा कर दिया, वो दूसरा कौन है जिसका तू अभी जिक्र कर रही थी? उसका नाम बता दे। अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। तू एक बार उसका नाम बता दे रानी, फिर मैं देखूंगा उसे कैसी सजा देनी है। मैं उसका नाम आपको बता दूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त होगी कि जिसने मेरे साथ में बदतमीजी की है, हाँ। मेरा ये हाल किया है, अच्छा, उसकी मुझे दोनों आंखें चाहिए और 1 कटोरा खून उसका चाहिए मुझे। यहाँ से लेके वहां तक कोई है? हाँ है। यहाँ से लेके यहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ। यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा। और यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ। पिया जी, हाँ। वो मुजरिम कोई और नहीं, कौन है? बल्कि आपका बेटा ये पूरनमल है। ये है वो मुजरिम। रानी, तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे पता है मेरा पूरनमल एक जद्दी पुरुष है, पूरे राज्य में इसकी प्रशंसा होती है। अगर किसी के कोई घटना भी हो जाती है और कोई निर्दोष फंसाया जाता है तो उसको साबित करने के लिए मेरे पूरनमल की कसम उठाई जाती है, और जहां पर पूरनमल की कसम उठा देते हैं वो सत्य होता है। ऐसा है मेरा पूरनमल। अच्छा, और तू इसके बारे में इसका मतलब आपको मेरे पे विश्वास नहीं है। जब आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना रानी, तेरे पे विश्वास तो अब मैं यहाँ जी के क्या करूंगी? मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर, आपकी राजधानी को छोड़कर। पागल है? अब मैं दुनिया में जीना नहीं चाहती, मैं जा रही। रानी जाओ ना, जाना देख ज्यादा बढ़ रहा है। महलों में या तो मैं रहूंगी या आपका बेटा ये पूरनमल रहेगा। मेरी बात सुनो,
लगता है रानी किसी के बहकावे में आ गई है यार। कोई थोड़ी बहुत बात पूरणमल ने कह दी हो कह दी तो उस बात पर माटी गिर दे। थोड़ी बहुत बात? अरे ये तो मुझे लुगाई बनाना चाहे था, और लुगाई बनाना नहीं बना गया होता अगर ये मेरी बांदी ना होती तो। पिताजी पूरणमल, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। देख कैसे संस्कार है, पहले प्रणाम करना है। संस्कार बहुत अच्छे थे। आपने आदेश दिया था मुझे कि बेटे पूरणमल 12 वर्ष के बाद तुझे बाहर निकाला गया है। अपनी जननी माँ के पैर बाद में छूना, पहले मौसी के पास जा। हाँ। मैं गया, मैंने जाकर के मौसी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, लेकिन मौसी ने मुझे बेटा समझकर आशीर्वाद नहीं दिया पिताजी। और मुझे गंदी नजरों से देखती है मेरी मौसी। हाँ? अरे माँ मौसी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ गई तेरी? अरे माँ मौसी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ गई तेरी? और बेटे पे बदनीत करे तू मात धर्म की मेरी। देखिए पिया जी, कितने गंदे इल्जाम है आपकी रानी पे लगा रहा है पिया जी। मैं भगवान को साक्षी मानकर पूरी सभा के सामने कहती हूँ, आपकी कसम पिया जी, ये पूरणमल मुझे गंदी नजरों से देखता है। कैसे पिया जी गिरी गई कसम में? मुझे लग रहा था कसम से पहले ही मर जाएगा राजा। रानी, आपने हमारी कसम खाई है और आप पतिव्रता हो। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री अपने पति की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती। अच्छा, तो बेटा पूरणमल, जी पिताजी। तेरी मौसी न्यूनादे ने तेरे पिता की कसम खाई है और वो कसम झूठी नहीं है। पिताजी, मेरा कोई गवाह नहीं है इस दुनिया में, या तो मेरी ये दो आंखें गवाह है या वो परम पिता परमात्मा गवाह है। पिताजी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज भरी सभा के सामने जो भी आप दंड मुझे देना चाहते हो वो मुझे स्वीकार है। पिताजी, मैं तुझे दंड तब दूंगा, एक बार तू मेरी कसम खा जा कि तू निर्दोष है। तेरे पास कोई सबूत है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है पिताजी। पिया जी, मैं खाती हूँ आपकी कसम। ये मुजरिम है। राजा मरेगा और नहीं मरेगा तो आज धर्म संकट में पड़ गया है राजा। नहीं सज्जनों, रागनी अच्छी लग रही है तो किस्से को आगे बढ़ा देंगे, और नहीं लग रही हो तो भाई तैयार है। अरस आइए गुरु जी एक बार। रे हट ले काले मुंह की नाग, तेरे इस पूरणमल ने आग। मेरे पूरणमल पर दोष मत लगा। अच्छा, हाँ, मैं झूठी हूँ? मुझे अब भी लग रहा है तू झूठी है, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही। रे हट ले काले मुंह की नाग, तेरे इस पूरणमल ने आग बाल दी घेर के पति। इस भगत के तू इस भगत के दोष भरे, तू पाप रूप घाती उठ क्यों करे पड़ी मेरी नार। मत ना छेड़ भरतार तेरे ते बोलिया ना चाहती। तेरे कुपार महल में दीवाना बासी उठ क्यों करे पड़ी मेरी नार। जोरदार ताली, जोरदार ताली।